जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। अब की बार रेलवे पार आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो श्रृंखला चल रही है और इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। और कल ही जो है 4 जनवरी को क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। और किस तरह के जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो आप इस क्वेश्चंस को देखकर समझ सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस तैयार करके जो है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप जो है अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 4 जनवरी का सारा क्वेश्चन है। 4 जनवरी को ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में आए हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो उससे पहले इन क्वेश्चनों को देखकर ज़रूर जाए, या इस क्वेश्चनों से संबंधित जो है टॉपिक वाइज जो है हम उसका भी श्रृंखला करा रहे हैं, तो उस वीडियो को भी देख के ज़रूर जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कल 4 जनवरी को जो है क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो मित्रों, 4 जनवरी को जो है जीके और जीए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जीके और जीए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जीके जीए से संबंधित क्वेश्चनों को आप तैयारी करके, इस टाइप के क्वेश्चन को तैयारी करके आप जो है अपने एग्ज़ाम को और मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया जो है मित्रों, ये भारत के नॉर्थ यानी कि इस वाले भाग में है इंडोनेशिया। तो ये जो है साउथ ईस्ट वाले भाग में है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। और यहाँ जो है रुपया चलती है, करेंसी जो है यहाँ के रुपया चलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 94 सेशन यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ये कहाँ हुआ? बेलगांव में। और ये बेलगांव जो है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। तो 1924 का एकमात्र अधिवेशन जो है जो बेलगांव में हुआ, और इसी एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी ने जो है इसकी अध्यक्षता की। तो इस बेलगांव अधिवेशन का जो है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता भी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एकमात्र अधिवेशन है, इसके अलावा किसी भी अधिवेशन की जो है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता नहीं की थी। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय पूछा गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है। तो यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। तो साथ में ये भी ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कल ही की डेट में कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो में जो है जितने भी डेट इंपॉर्टेंट है और पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में उस पर मैंने वीडियो बनाया। वो वीडियो देख के आप जो है इसकी सारा तैयारी कर सकते हैं और इसमें जो है 1-2 अंक अपना पक्का कर सकते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा जो है पूरा कवर किया गया है साल भर का। उसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो है सारे डेट जो है कवर किए गए, इंपॉर्टेंट डेट जो एग्ज़ाम में बार बार जो है रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये 11 मई को मनाया जाता है। और 11 मई को ही जो है पहला परमाणु परीक्षण हुआ। और इसी परमाणु परीक्षण होने के कारण जो है 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर डैम जो है किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर जो डैम है ये नर्मदा नदी पर है। और इसी सरदार सरोवर डैम पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है एक बड़ी सी मूर्ति बनी है। 182 फीट ऊंची जो है मूर्ति बनी है। और जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इसका नाम है, स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति। तो ये सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है और इसी पर जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है। तो साथ में ये ध्यान रखना है। और ये जिस राज्य में पड़ता है इस राज्य का नाम है गुजरात। और गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो विजय रूपानी जी हैं। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी सागर डैम ये कहाँ है। तो गांधी सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में चंबल वाले क्षेत्र में है। गांधी सागर डैम कहाँ है? मध्य प्रदेश में चंबल वाले क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश के चंबल वाले क्षेत्र में है।
अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यू फॉर यूनिफॉर्म, आर फॉर रिसोर्स और एल फॉर लोकेटर, यानी कि यूआरएल का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो अभी हम आगे वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें आपको कंप्यूटर शॉर्टकट या कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कुछ तथ्य उसमें मिलेंगे, इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। और तो चलिए, इसमें पूछा गया है कि यूआरएल का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। आगे बात कर रही कि द गोदावरी ओरिजिनेट, तो गोदावरी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी की जो उत्पत्ति होती है वो नासिक से निकलती है। नासिक का है तो नासिक जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के जो है त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी निकलती है। तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी निकलती है। तो इसकी उत्पत्ति जो है नासिक में त्र्यंबकेश्वर के पास होती है। रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि पीएमएसबीवाई सुरक्षा बीमा योजना, ये जो है कहिए लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ। तो ये जो है 2015 में लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुआ? 2015 में। उसके बाद सांची स्तूप जो है ये किससे संबंधित है। तो सांची स्तूप को किसने बनवाया? सांची स्तूप को जो है अशोक ने बनवाया। तो सांची स्तूप किससे संबंधित है? ये अशोक से संबंधित है। इसको किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया। तो सम्राट अशोक ने जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया। ठीक है मित्रों। उसके बाद यहाँ पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दूध का जो है यानी कि मिल्क का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो मिल्क, वाटर, इन सब का, ब्लड, इन सब का जो है आपको देख के जाना है। तो मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो 5 से 6.7 होता है। कितना होता है? 5 से 6.7। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अटल टनल, इस पर जो है बार बार क्वेश्चन बन रहा है। तो अटल टनल की बात करें तो द 9.2 किलोमीटर लॉन्ग सिंगल ट्यूब चैनल, द लॉन्गेस्ट ऑफ इट्स टाइप, बिल्ट एट एन एलिवेशन ऑफ 1000 फीट, यानी कि 9.2 किलोमीटर लंबी एकल ट्यूब सुरंग और 10,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित अपने प्रकार की सबसे लंबी ये टनल है। कौन? अटल टनल। उसके बाद पूछा, अगला क्वेश्चन आया है कि आरटीआई एक्ट जो है कब आया। तो आरटीआई एक्ट ये जो 2005 में आया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। तो ये सूचना का अधिकार जो है मित्रों कब आया? ये 2005 में आया। उसके बाद बात करें आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट कब आया। तो आरबीआई एक्ट जो है 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ये कब आया? 1934 में आया। और इसी के तहत जो है 1 अप्रैल 1935 से जो है ये आरबीआई की स्थापना हुई। तो ये ध्यान रखना है। तो आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में। उसके बाद आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड इंडियन हॉकी टीम लास्ट वॉन गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक्स। तो भारत जो है वो क्या कहते हैं, हॉकी टीम, भारत की हॉकी टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीना लास्ट बार जो है 29 जुलाई 1980 को। कब जीता? 29 जुलाई 80 को। तो स्पोर्ट्स से भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन भी देखने की जरूरत है। उसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो भारतीय हॉकी, वही बात है 29 जुलाई 1980 को भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद बात करें तो केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस, तो हंसने वाली गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो हंसने वाली गैस को कहते हैं, N2O। तो ये हाँ, लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों 4 तारीख के एग्जाम में कि साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। भारत में जो है साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ। तो भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ 1928 में। और उसी साइमन कमीशन में साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे, क्योंकि उसमें सभी सदस्य जो है श्वेत थे यानी कि अंग्रेज थे, इसलिए जो है उसका विरोध हो रहा था। और उसी में जो है लाला लाजपत राय को लाठी डंडे से पीटा जाता है, और उस पिटाई के कारण जो है कुछ दिनों के उपरांत जो है बीमार होते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वही साइमन कमीशन की बात हो रही कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। अगला क्वेश्चन है कि बाइल जूस यानी कि पीतरस सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन, यानी कि कौन से ऑर्गन से जो है बाइल जूस का स्राविंग होता है। तो लीवर से जो है पीतरस का स्राव होता है। कहाँ से होता है? लीवर से।
नया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोखरण टेस्ट इन 1998। तो पोखरण में जो 1998 में टेस्ट हुआ उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है ऑपरेशन शक्ति नाम रखा है। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। उसके बाद DRDO के हेडक्वार्टर की बात करें तो DRDO का फुल फॉर्म समझिए। डिफेंस, D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। कब है? कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसका जो स्थापना हुआ ये 1958 में हुआ है। कब हुआ है? 1958 में। अब अभी इनके CEO की बात करेंगे तो G सतीश रेड्डी जी जो है इनके CEO हैं। G सतीश रेड्डी जी जो है इनके CEO हैं, अध्यक्ष है DRDO के। रहा है कि मनरेगा एस्टेब्लिश। तो मनरेगा जो है से एस्टेब्लिश्ड हुआ 2 फरवरी 2006 को। कब हुआ? 2006 को। जबकि इसका एक्ट जो है 2005 में ही आया था और ये पूर्ण रूप से लागू हुआ 2 फरवरी 2006 से। तो इसलिए मनरेगा की स्थापना जो है 2 फरवरी 2006 को हुई। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा ये जो है 2 फरवरी 2006 से रन करना शुरू किया। उसके बाद बात करें कि दुनिया में यूनेस्को का भी हम लोग फुल फॉर्म समझे। यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म होता है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन होता है। तो ये यूनेस्को की जो कुल साइटें हैं पूरी दुनिया में वो 1121 है। यानी टोटल यहाँ पे नंबर पूछ दिया गया है कि यूनेस्को जो है इनकी पूरी दुनिया में टोटल कितनी साइटें हैं। तो टोटल साइटें जो है 1121 है। उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट फ्रॉम। तो 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? तो मित्रों 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020। यानी 2020 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये जो है विराट कोहली को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B9। तो विटामिन बी का अदर नाम जो होता है वो होता है फॉलिक एसिड। विटामिन B9 का जो है अदर नाम होता है फॉलिक एसिड। उसके बाद कह रहा है कि जावा लैंग्वेज इज इन्वेंटेड इन विच ईयर। जावा लैंग्वेज का जो है आविष्कार कब किया गया? तो जावा जो लैंग्वेज है ये कंप्यूटर टर्म से संबंधित क्वेश्चन है और जावा लैंग्वेज जो है ये 1995 में जो है इसका आविष्कार किया गया। किसका? जावा लैंग्वेज की। उसके बाद बात करें तो DIOS फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। यानी कि DIOS का जो है कंप्यूटर में फुल फॉर्म क्या होता है? तो DIOS का कंप्यूटर में फुल फॉर्म होता है डाटा इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम। डाटा इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है DIOS का जो है फुल फॉर्म होता है डाटा इंटेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेज इन इंडियन करेंसी। भारतीय मुद्रा में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय मुद्रा में जो टोटल भाषाएं यूज की गई वो 17 भाषाएं में भारतीय मुद्रा यूज की गई है। भारतीय मुद्रा में जो भाषाएं की टोटल भाषाएं कितनी है? 17 है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी ये किस जीव से है? हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई किस से? तो ये जो है हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस से होता है। किस चीज़ से होता है? हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस से होता है। उसके बाद आर्टिकल 110 ये किससे संबंधित है? तो पूछा जा रहा है कि संविधान का आर्टिकल 110 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है मित्रों ये मनी बिल से संबंधित है। यानी कि ये धन विधेयक से संबंधित है। तो आर्टिकल 110 रिलेटेड टू धन विधेयक। कि फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो सबसे पहला जो हाई कोर्ट इंडिया में बना वो कहाँ बना? कलकत्ता में बना। कहाँ बना मित्रों? पहला हाई कोर्ट जो इंडिया में बना वो कलकत्ता में बना। भारत में प्रथम उच्च न्यायालय जो है ये कलकत्ता में बना। कहाँ बना? कलकत्ता में। उसके बाद इनसैट 1B सैटेलाइट इनसैट है इनसैट 1B सैटेलाइट इनसैट 1B सैटेलाइट लॉन्च इन विच ईयर। तो इनसैट 1B सैटेलाइट जो है ये 1983 में लॉन्च किया गया। तो ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है कि इनसैट 1B जो है ये कब लॉन्च किया गया? तो ये 1983 में लॉन्च किया। उसके बाद
एसबीआई के चेयरमैन कौन है अभी? तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एसबीआई के जो चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खाड़ा जो है अभी एसबीआई के चेयरमैन है। तो कौन है अभी एसबीआई के चेयरमैन? दिनेश कुमार खाड़ा। उसके बाद बात करें सुकन्या समृद्धि योजना, ये कब शुरू किया गया? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 2015 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो ये जो है 2015 में शुरू किया गया। उसके बाद बोडो लैंग्वेज स्पोकन इन विच स्टेट? तो बोडो लैंग्वेज जो है किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो लैंग्वेज जो है ये आसाम में बोली जाती है। बोडो जनजाति की जो भाषा है, तो बोडो लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? आसाम में। आगे बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर यानी कि श्वेत क्रांति के पिता, तो ये जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है ये व्हाइट रेवोल्यूशन के श्वेत क्रांति के पिता कहे जाते हैं। इसमें जो है दूध उत्पादन होता है और श्वेत क्रांति के पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। उसके बाद एमएसपी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएसपी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो एमएसपी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसके बाद यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है मित्रों ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। तो यूएसए के जो है न्यूयॉर्क में जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो यूनाइटेड नेशन इंटीग्रेटेड चाइल्ड इकोनॉमिक फंड ये जो है यूएसए का यूनिसेफ का जो है हेडक्वार्टर। उसके बाद आरडीए एस्टेब्लिश्ड इन, तो चूँकि एक्ट जो है 1934 में आया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश्ड हुआ 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जामा मस्जिद इन दिल्ली, तो जामा मस्जिद जो है दिल्ली में वो कब बनाया गया? तो जामा मस्जिद जो है मित्रों दिल्ली में वो जो है 1656 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1656 में बनाया गया। उसके बाद बात करें ब्लूटूथ जो होती है वो किसके द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया? तो ब्लूटूथ का आविष्कार जो है मित्रों डॉक्टर जाप हार्टसेन, डॉक्टर जाप हार्टसेन द्वारा जो है ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लूटूथ का आविष्कार जो है डॉक्टर जाप हार्टसेन द्वारा किया गया। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी जो है ये सूरत में 1613 में हुआ। 1613 में, 1601 नहीं, गलत है यहाँ। तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पहली कंपनी जो है बैठी वो सूरत में। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, तो अभी जो है टोटल इंडिया में जो है 25 हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट जो है अमरावती है। अमरावती बनकर तैयार हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो टोटल जो है हाई कोर्ट जो इंडिया में हो गए अब कितने हो गए? 25। उसके बाद थॉमस ऑथर ये जो है बिशन सहनी। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंडिया का पहला बैंक कौन था? तो इंडिया का पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ये तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो भारत का जो है पहला बैंक कौन था? भारत का पहला बैंक जो है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में एस्टेब्लिश किया गया पहला बैंक। उसके बाद बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में है। और जब से जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन हुआ है तो उससे जो है ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, तो उनसे संबंधित जो है फैक्ट को आपको देख के जाना है। तो हेमिस नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो है लद्दाख में। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 जो है वो जीवन के अधिकार से संबंधित है। तो इसको राइट टू लाइफ यानी कि जीवन के अधिकार से जो है आर्टिकल 20 संबंधित है। उसके बाद आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है मित्रों। कहना है दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस मार्ग की बात करें तो ये जो है नई दिल्ली से कटरा तक चलेगी, दूसरे वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है मित्रों। उसके बाद बात करें तो पूछा जा रहा है कि GSAT-1 क्या है? तो GSAT-1 जो है भारत का एक दूरसंचार उपग्रह है। GSAT-1 क्या है? भारत का एक दूरसंचार उपग्रह है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, तो ये 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन जो है भारत में शुरू हुई और ये
मुंबई से पुणे तक हुई, मुंबई से पुणे तक, और टोटल जो इसकी दूरी थी ये 32 किलोमीटर थी। और इस समय जो वायसराय थे भारत में, जिसका नाम था डलहौजी, तो डलहौजी के समय जो है रेलवे का विकास हुआ और मुंबई से पुणे चली 32 किलोमीटर के सफ़र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित गांधी के बाद भारत। हाँ, तो गांधी के बाद भारत जो है ये किताब लिखा गया है रामचंद्र गुहा द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र गुहा द्वारा जो है गांधी के बाद भारत लिखा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2019 के 9 डॉट्स विनर, 2019 के 9 डॉट्स विनर जो है राइटर अन्नी जैदी है। राइटर अन्नी जैदी है जो है वो 2019 के 9 डॉट्स विनर है। उसके बाद बात करें तो सुशील कुमार रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो सुशील कुमार जो है रेसलर है। रेसलर यानी कि पहलवान है। सुशील कुमार रेसलर है यानी कि क्या है? पहलवान है। उसके बाद बात करें तो विच एसिड इज फाउंड इन एंट्स स्टिंग, यानी कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है मित्रों फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो ध्यान रखना है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स इन लोकसभा, यानी कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बुलंद दरवाज़ा के बारे में पूछा गया है। तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो बुलंद दरवाज़ा जो है मित्रों, इस द्वार का निर्माण 1573 में गुजरात राज्य में मुगल बादशाह अकबर के विजय के उपलक्ष्य में जो है इसको बनाया गया। कौन, किसके द्वारा? अकबर द्वारा। और कहाँ बनाया गया? गुजरात राज्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों कि हाउ मेनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, यानी कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाएं हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो हिंदू डॉरी एक्ट इन विच ईयर, तो हिंदू दहेज अधिनियम जो है ये किस वर्ष आया? तो 1961 में आया। कब आया? हिंदू दहेज अधिनियम ये 1961 में आया। उसके बाद राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया? तो ये जो है 2009 में आया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में आया। उसके बाद कह रहे हैं कि सेकेंड टाइम नोबेल प्राइज़ विनर इन फिजिक्स, तो सेकेंड टाइम जो नोबेल प्राइज़ विनर है वो जॉन बार्डिन है, जो कि 1556 और 1572 में जो है 2 बार जो है फिजिक्स में इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। कौन थे वो? जॉन बार्डिन जो कि 56 और 72 में 2 बार इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता। उसके बाद कह रहे हैं कि पंडित रमाबाई विच लैंग्वेज स्कॉलर्स, यानी पंडित रमाबाई जो भाषा के विद्वान है, तो पंडित रमाबाई जो है वो संस्कृत भाषा के विद्वान है। किस भाषा के विद्वान है? संस्कृत भाषा के विद्वान है नहीं, विद्वान थी। 2011 के सेक्स रेशियो, तो भारत का जो है इंडिया के सेक्स रेशियो की बात करें 2011 की, तो जो है 1000 पुरुषों पर जो है 940 महिलाएं हैं। तो सेक्स रेशियो कितना है? 940। और 2011 की लिंग रहती है तो वो 940 है। ठीक है मित्रों। टोटल इनलैंड अवेयरनेस इन इंडिया, भारत में कुल अंतर्देशीय जलमार्ग कितना है? तो वो कुल अंतर्देशीय जलमार्ग जो है भारत में कितना है? 111, यानी कि 111 जो है अंतर्देशीय जलमार्ग। टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, तो टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कितना है? 22 है। टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर कितना है इंडिया में? 22 है। तो ये ध्यान रखना है। ये ऐसे सवाल थे जो 4 जनवरी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप इन सवालों को देखकर इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो, उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।